हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या दिया है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू करस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट इज कॉल्ड एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन। उसे हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं कि प्रोसेस ऐसा रहेगा कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल करस्पॉन्डिंग एनालॉग सिग्नल है उसको हम करस्पॉन्डिंग डिजिटल सिग्नल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है वहाँ पे एडी कन्वर्सन। देयर आर 3 मेथड ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन। 3 मेथड है। पहला है साइमल्टेनियस एडी कन्वर्सन, दूसरा है काउंटर टाइप एडी कन्वर्सन, तीसरा है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडी कन्वर्सन। तो हमारे 3 हो गया, साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन, काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन। तो ये हमारा यहाँ पे रहता है। अब इसके अंदर में हम साइमल्टेनियस एडी कन्वर्सन देखेंगे। तो हमारा टाइप है यहाँ पे साइमल्टेनियस एडी कन्वर्सन। अब देखो साइमल्टेनियस एडी कन्वर्सन में पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर में हमने क्या किया, यहाँ पे 3 कंपैरेटर लगाया। यहाँ पे कितने कंपैरेटर लगा दिए हमने? 3 कंपैरेटर लगाए। तो जैसे ये C1 हो गया, C2, C3, और यहाँ से हम एनालॉग इनपुट वोल्टेज दे दिया और इसको वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट बना लिया हमने R1, R2, R3 और R4 से, जो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज तैयार करके देगा। तो इसका जो रेफरेंस वोल्टेज है वो कितना है? V/4। ये हो गया इसका रेफरेंस वोल्टेज, यानी कंपैरेटर 1 का। कंपैरेटर 2 का रेफरेंस हो गया V/2 और कंपैरेटर जो 3 है उसका हो गया हमारा यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज है वो है 3V/4। अब इसमें कैसा हो गया कि ये रेफरेंस वोल्टेज बनाने के लिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज़ कर लिया। ये जो रेजिस्टेंस है हमारा वो कौन सा हो गया? R1, R2, R3, R4। सभी रेजिस्टेंस हमारा इक्वल है। इसलिए क्या होता है कि जब आपको रेफरेंस वोल्टेज निकालना है तो V=IR निकालना है। तो ये रेफरेंस वोल्टेज निकालते समय में हम क्या करते, इस वोल्टेज का ड्रॉप लेते। तो ड्रॉप लिया तो ये ड्रॉप लेंगे तो R4, तो R4 चला जाता है हमारा न्यूमरेटर में, और सबका प्लस ले लेंगे यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू कर देंगे हम V, तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे IR वोल्टेज ड्रॉप। सभी वेरिएबल इक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल रहने के बाद 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय V। इसका मतलब हो गया V/4। इसलिए यहाँ पे आ जाता है V/4। तो इसका रेफरेंस वोल्टेज हो गया V5। अब यहाँ पे 2 रजिस्टर लेंगे तो क्या रहेगा? R4 प्लस R3। तो 1 + 1 ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 + 1 बोले तो 2, और 2 आ गया। अब 2 आ गया तो 2 इंटू हमारा यहाँ पे रहेगा 2/4। देखो 2/4 मल्टीप्लाइड बाय V, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, इसलिए यहाँ पे आ गया V/2। अगर हमने तीसरे रेजिस्टेंस का ड्रॉप लिया तो रहेगा कैसा? R4, R3 और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे R2। सबका वैल्यू इक्वल है तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 1 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 4। तो हमारा ये जब प्लस करेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू V। तो हमारा रेफरेंस वोल्टेज हो गया यहाँ पे 3/4 वोल्ट। और इस तरह से हम इसका रेफरेंस वोल्टेज निकाल देते। अब कैसा रहता है कि अगर आपका वोल्टेज जो है लेस देन V/4 है, जैसे यहाँ पे लिया मैंने एक टेबल में, क्या लेंगे? एनालॉग इनपुट तो 0 to V/4 है, तो हमारा एक भी कंपैरेटर ऑन नहीं होगा। जैसे C3, C2, C1 है तो सब कंपैरेटर रहेगा लो लो लो। इसका मतलब सबका वैल्यू हो गया 0 0 0। अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज दे दिया V/4 to V/2, देखो यहाँ पे दिया है V/4 to V/2, तो हमारा यहाँ पे C2 और C3 कंपैरेटर लो रहेगा, लेकिन C1 कंपैरेटर हाई हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे लो का मतलब हो गया 0 0 1। अगर हमने यहाँ पे कंपैरेटर जो है वो हमारा यहाँ पे रह गया 3V/4 जो है, तो वोल्टेज अगर V/2 to 3/4 है, देखो V/2 to 3/4 वोल्ट, तो C3 हमारा लो रहेगा, लेकिन बाकी C1 और C2 हमारा हाई हो जाएगा, जिसको कहेंगे 0 1 1। और अगर हमने वहाँ पे क्या किया, वोल्टेज दे दिया 3V/V तक, तो 3/4 टू अगर V वोल्ट दे देते हैं तो हमारा सभी कंपैरेटर ऑन हो जाएगा, जो रहेगा यहाँ पे हाई हाई हाई, यानी 1 1 1। तो हमको लगता है कि डायग्राम और रेफरेंस वोल्टेज आपको ध्यान में आया होगा।
फिर बाद में ये कंपैरेटर को ले करके यहाँ पे इनकोडिंग नेटवर्क लगाते, जिससे हमें यहाँ पे 2 बिट डिजिट आउटपुट जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। अब आगे देखो कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पे। देखो इस बात को हम अब अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, अच्छे से हमको ध्यान में आना चाहिए। तब हम लेंगे यहाँ पे साइमल्टेनियस एडी कन्वर्टर क्या देता है। इट इज़ बेस्ड ऑन यूज ऑफ द नंबर ऑफ कंपैरेटर। हमने आपको कंपैरेटर से बताया कि जितने बिट का रहेगा उस हिसाब से कंपैरेटर लगता है। एनालॉग इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ ईच कंपैरेटर। हमने आपको डायग्राम में दिखाया कि एनालॉग इनपुट वोल्टेज है वो सभी कंपैरेटर के एक इनपुट को देते हैं। द अदर आउटपुट ऑफ ईच कंपैरेटर हैज़ द फिक्स रेफरेंस वोल्टेज। और आपने देखा अभी कि डायग्राम के अंदर में वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट से फिक्स वोल्टेज जो है वो हम कंपैरेटर को रेफरेंस वोल्टेज के रूप में देते हैं। द एनालॉग इनपुट वोल्टेज बिटवीन 0 वोल्ट टू V वोल्ट। और एनालॉग इनपुट वोल्टेज हम 0 टू V वोल्ट जितना हमको मेजर करना है वो हम देते हैं। फॉर हैविंग 2 बिट डिजिटल आउटपुट, अगर आपको 2 बिट डिजिटल आउटपुट चाहिए तो नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड के लिए फार्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड आर 2n-1। 2 तो मालूम है आपको कि ये है रेडिक्स ऑफ द बाइनरी नंबर, और n जो है वो हमें 2 बिट लिया है तो 2^2-1 यानी 4-1 यानी कितने कंपैरेटर लगेंगे हमको? 3 कंपैरेटर लगेगा। अगर 2 बिट के लिए आपको यहाँ पे 3 कंपैरेटर, जो हमने आपको अभी डायग्राम दिखाया वो भी 2 बिट का ही है। वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट। 2 रेफरेंस वोल्टेज। द रेफरेंस वोल्टेज ऑफ दिस कंपैरेटर आर V/4, V/2 और 3V/4 एज शोन इन फिगर। अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया वो, और करके भी दिखाएंगे कैसे आता है V/4, V/2 और 3V/4। If the analog input voltage exceeds to the V reference value of any of the comparator turns on। और अगर आपका रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज रहता है तो कंपैरेटर ऑन होता है। इट इज़ द आउटपुट इज हाई। उस समय आपका आउटपुट वहाँ पे हाई रहेगा। हाई का मतलब होता है आपको वहाँ पे 1, तो आउटपुट हमारा वहाँ पे हाई हो जाएगा। अब एक एक पॉइंट को और क्लियर से समझते। डायग्राम तो आपने समझा ही है। Thus, when all the comparator output is low, it means that the analog input voltage must be between 0 to V/4। अगर सभी कंपैरेटर का इनपुट हमारा लो है, इसका मतलब हमारा रेफरेंस वोल्टेज जो है वो कितना रहता है? वो था हमारा 0 वोल्ट टू V/4, यानी एनालॉग इनपुट वोल्टेज हमारा 0 वोल्ट टू V/4 वोल्ट रहेगा। इफ़ ओनली C1 आउटपुट इज हाई। अगर C1 केवल हाई है, देखो C1 को अगर हाई करना है तो क्या रहेगा? वोल्टेज मस्ट बी बिटवीन V/4 टू V/2 वोल्ट। अगर V/4 टू V/2 वोल्ट है तो हमारा केवल C1 कंपैरेटर ऑन होगा। इफ़ ओनली C1 और C2 आउटपुट आर हाई, द एनालॉग आउटपुट मस्ट बी V/2 टू 3V/4। अगर हमारा ये 2 कंपैरेटर को ऑन करना है तो एनालॉग इनपुट वोल्टेज रहेगा V/2 टू 3/4। तो इस तरह से हमारा रहता है। उसके आगे देखो, 10 व्हेन ऑल द कंपैरेटर आउटपुट है हाई। अगर सभी कंपैरेटर का आउटपुट हाई तो हमारा क्या रहेगा? एनालॉग इनपुट वोल्टेज मस्ट बी बिटवीन 3V/4 टू V वोल्ट। तो 3V/4 वोल्ट से लेके वोल्ट तक अगर अपना इनपुट वोल्टेज तक है तो हमारा सभी कंपैरेटर ऑन हो जाएगा। C1, C2 और C3 सब रहेगा हमारा हाई हाई हाई। तो ये हमारा डायग्राम था, ये हमने दिखाया। अब आगे उसका पॉइंट देखते। अब देखिए, कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए हमने यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज ले लिया। आपको मालूम ही है V/4, C1 V/4 है, इसका C1 का रेफरेंस वोल्टेज, C2 का रेफरेंस होता है V/2 और C3 का रेफरेंस होता है 3V/4। जब इससे एक्सेस वोल्टेज रहेगा तभी जाके कंपैरेटर ऑन होता। फिर इनकोडिंग नेटवर्क को देते, वो उसको इनकोड करता। फिर रेड गेट को देते, रीड गेट से उसको वर्क करके 2 फ्लिप फ्लॉप लगाते, क्योंकि 2 बिट है हमारा तो RS फ्लिप फ्लॉप लगा देते हम 2, और यहाँ से आउटपुट लेते Y0 और Y1। Y0 रहेगा LSB में, Y1 रहेगा MSB में। तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ साइमल्टेनियस AD कन्वर्टर। अब आगे देखिए। Therefore, there are 4 range which can be detected by this circuit। इस सर्किट से हम 4 रेंज को डिटेक्ट कर देते हैं। These 4 level can be effectively used to have 2 bit digital output by using the encoding network, read gate and the RS flip flop। देखो इनकोडिंग नेटवर्क है,
रीड गेट है, RS फ्लिप फ्लॉप है, और कंपैरेटर से तो हम वहाँ पे उसको ऑन करके आपको क्या करते हैं, इनकोडिंग सर्किट को वर्किंग में लाते हैं। इसलिए दिया है दिस 4 लेवल कैन बी इफेक्टिवली यूज टू हैव 2-bit digital output by using the encoding network, read gate and RS flip-flop as shown. The encoding network accepts these levels from the comparator output and then encode them into the 2-bit digit output. इसलिए दिया the encoding network accepts these levels from the comparator output and then encode them into the 2-bit digital output. In this way, the analog input signal can be converted into digital signal. और इस प्रकार से हम एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल सिग्नल में। दिस मेथड इज फास्ट, ये मेथड फास्ट है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर 4 और मोर बिट, ये हमारा सुटेबल नहीं है 4 बिट और मोर बिट के लिए, बिकॉज द नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड इंक्रीजेस रैपिडली। अगर आपने लिया तो देखो, हमने अगर 2 बिट के लिए लिया तो हमें 3 कंपैरेटर लगा। अगर हमने यहाँ पे देखो, अगर 3 बिट के लिए लेते हैं तो क्या रहेगा, 3 बिट के लिए अगर लेते हैं तो हमको कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 2n-1 यानी 2^3-1 यानी 8-1, तो हमारा हो गया 7 कंपैरेटर। अगर आप वहाँ पे 5 बिट के लिए लेते हो तो क्या हो जाएगा, 2^5-1 यानी यहाँ पे हो गया 32-1 यानी 31 कंपैरेटर। अगर 4 बिट के लिए लेते हो तो 4 बिट के लिए लेंगे तो क्या रहेगा, एग्जाम्पल 2n-1 यानी यहाँ पे हो गया 2^4-1 यानी हो गया 16-1, ये हो गया हमारा 15 कंपैरेटर। तो कहने का मतलब है कि जैसे बीट बढ़ाएंगे उसी तरह से आपका कंपैरेटर भी वहाँ पे बढ़ते रहता है। इसलिए क्या दिया है, द इनकोडिंग नेटवर्क एक्सेप्ट दिस लेवल फ्रॉम द कंपैरेटर आउटपुट और देन इनकोड देम इनटू द 2-bit digital output. In this way, the analog input signal can be converted into digital. This method is fast. Fast तो है, it is not suitable और 4, क्योंकि 4 बिट के लिए 15 कंपैरेटर लेता है, लेकिन वही 5 किया तो 31 कंपैरेटर, तो हमारा सर्किट जो है वो हमारा लार्ज साइज का हो जाएगा। और मोर बिट बिकॉज नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड इंक्रीजेस रैपिडली। एडवांटेज क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, फास्ट, सो ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश कन्वर्टर। तो साइमल्टेनियस एडी कन्वर्टर को आप फ्लैश कन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी एक्शन फास्ट में होता है। डिसएडवांटेज एक ही है इसका, एज नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल आउटपुट इज मोर, नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड इंक्रीजेस रैपिडली। और अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो इसमें यही डिसएडवांटेज है कि जैसे जैसे हमारा बिट बढ़ेगा तो कंपैरेटर हमारा बढ़ते रहता है। जैसे हमने आपको बताया कि 2 बिट के लिए 3 कंपैरेटर है, 4 बिट के लिए हमारा 15 कंपैरेटर लग जाता है, तो 5 बिट के लिए 31 कंपैरेटर लग जाता है। अगर हमने 6 बिट लिया तो 63 कंपैरेटर लगेगा। अगर 7 बिट है तो हमारा वहाँ पे जो है 127 कंपैरेटर लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और सर्किट लार्ज हो जाएगा। पॉसिबल तो कर सकते हैं एक बार, लेकिन सर्किट बहुत लार्ज हो जाएगा और लार्ज सर्किट बनाना नहीं है। इसलिए इसको हम 1 बिट, 2 बिट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बिट के लिए हम तैयार करते, 4 से और आगे के बिट के लिए हम तैयार नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।